बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निहायत ही मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ मुसलमान भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, इस मालूमाती वीडियो में नापाकी के मसाइल बयान किए जा रहे हैं, यानी नापाकी की हालत में खाना पकाना कैसा है, नापाकी में घर के काम काज करना और बच्चों को दूध पिलाना कैसा है। नाजरीन किराम, अल्लाह पाक ने हम इंसानों को जिबिल्लत के एतबार से कमज़ोर पैदा फरमाया है, जबकि इन कमज़ोरियों और मजबूरियों के बावजूद नेक अमाल पर जन्नत का वादा फरमाया है। सर्दी का मौसम हो तो ठंडे पानी से वुज़ू करना कितना मुश्किल काम है, और फिर खड़े होकर नमाज भी पढ़नी हो तो मजीद सर्दी लगती है, लेकिन अल्लाह ने इसका बहुत बड़ा अजर रखा है। मोहतरम नाजरीन, दरअसल सवाल ये है कि नापाकी की हालत में जिक्र अज़कार करना, यानी अल्लाह का नाम लेना, दुरूद पाक पढ़ना या फिर अजान का जवाब देना कैसा है, जायज़ है कि नहीं। जबकि यहाँ पर एक और सवाल भी पैदा होता है कि नापाकी से मुराद कौन सी नापाकी है, जनाबत की नापाकी या औरतों के जो मखसूस अय्याम होते हैं यानी हैज़ो नफास की नापाकी। इन दोनों सवालों का जवाब इस वीडियो में पेश किया जाएगा। नाज़रीन, सबसे पहली बात तो ये है कि बगैर किसी शरई उज़र के तहारत हासिल करने में यानी पाक होने में ताखीर से काम नहीं लेना चाहिए। अगर आप नापाक हो चुके हैं और कोई उज़्र भी नहीं है तो जितना जल्दी हो सके गुस्ल करके पाक हो जाना चाहिए। ये सबसे बेहतरीन अमल है कि कोई उज़्र ना हो तो गुस्ल करने में बिल्कुल भी ताखीर नहीं करनी चाहिए। अलबत्ता अगर कोई उज़्र हो, जैसा कि ख़वातीन के मखसूस अय्याम में ये मसला होता है कि वो चाहें भी तो पाक नहीं हो सकती जब तक उनके हैज़ और नफास के अय्याम मुकम्मल ना हो जाएं, तो ये तो ख़वातीन के लिए एक उज़्र है यानी मजबूरी है। लेकिन मर्द हजरात के लिए ऐसा कोई मसला नहीं होता, लिहाजा उन्हें चाहिए कि वो पाकीज़गी हासिल करने में बिल्कुल भी ताखीर से काम ना लें। यानी एहतलाम हो गया या मियाँ बीवी ने हम बिस्तरी की जिसकी वजह से उन पर गुस्ल फ़र्ज हो गया है, तो इसमें ताखीर बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए और जितना जल्दी हो सके गुस्ल करके पाक हो जाना चाहिए। अब यहाँ ये सवाल भी पैदा होता है कि नापाकी की हालत में अल्लाह का नाम लेना, जिक्र करना, दुरूद पाक पढ़ना या फिर अजान का जवाब देना कैसा है। तो इन सवालों का जवाब ये है कि नापाकी की हालत में अगर तो जनाबत की हालत में है तो जनाबत की हालत में नमाज पढ़ना मना है, यानी आप नमाज बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकते, क्योंकि नमाज पढ़ने के लिए हमा किस्मी तहारत का होना शर्त है। इसी तरह कुरान करीम की तिलावत भी नहीं कर सकते, अब चाहे वो तिलावत देख कर हो या बिन देखे हो। कुरान करीम का छूना भी जायज़ नहीं है, ख्वाह वो एक ही आयत हो या किसी दूसरे कागज पर लिखी हुई ही क्यों ना हो, तो उसका छूना भी कतन जायज़ नहीं है। जुनबी शख्स हालत जनाबत में मस्जिद में दाखिल नहीं हो सकता, बैतुल्लाह का तवाफ भी नहीं कर सकता, तो जुनबी शख्स के लिए ये सब चीज़ें मना हैं। इन तमाम इबादात के लिए तहारत का होना लाजिम यानी शर्त है। अब पहले ये बात समझ लें कि जुनबी शख्स कौन होता है। तो अगर मियाँ बीवी ने हम बिस्तरी की या मर्द को एहतलाम हो गया जिसके बायस उस पर गुस्ल फ़र्ज हो गया, तो ऐसे शख्स को जुनबी शख्स कहते हैं। तो ऐसा शख्स यानी जुनबी शख्स किसी को सलाम कर सकता है, और अगर कोई दूसरा शख्स सलाम कहे तो उसे सलाम का जवाब भी दे सकता है। ऐसा शख्स जिक्र अज़कार वगैरह भी कर सकता है, तस्बीहात वगैरह भी पढ़ सकता है, दुरूद पाक भी पढ़ सकता है। लेकिन बेहतर ये है कि गुस्ल करने के बाद ये तमाम मामूलात अंजाम दे। अलबत्ता अगर वो हालत जनाबत में ही जिक्र अज़कार वगैरह कर लेता है, मामूल की तस्बीहात कर लेता है, दुरूद पाक पढ़ लेता है और अजान का जवाब भी दे लेता है, तो ये बिल्कुल जायज़ है और हराम नहीं है। लेकिन एक बात जहन में रखना ज़रूरी है कि जिक्र अज़कार वगैरह और तस्बीहात जो हम करते हैं उनका मकसद हुसूल सवाब हो, तो जाहिर है कि ज़्यादा से ज़्यादा सवाब हम तब ही हासिल कर सकते हैं जब हम पाक साफ हालत में होंगे। इसी तरह अगर औरतों के मामलात को देखा जाए तो जो औरतों के मखसूस अय्याम होते हैं यानी नापाकी के अय्याम होते हैं, तो शरीयत ने उनके लिए चंद एक चीज़ें मना कर रखी हैं। यानी जो हैज़ो नफास की नापाकी है तो उसमें शरीयत ने औरतों के लिए चंद एक चीज़ें मना कर रखी हैं। हैज़ो नफास की नापाकी की हालत में औरत रोज़ा नहीं रख सकती, रोज़ा रखना मना है। रोज़ा की वो कज़ा करेगी, यानी मखसूस अय्याम के गुजर जाने के बाद जितने रोज़े कज़ा हुए हैं वो बाद के दिनों में रख कर गिनती पूरी करेगी। नमाज नहीं पढ़ सकती क्योंकि नमाज के लिए तहारत शर्त है। इसी तरह कुरान मजीद की तिलावत भी नहीं कर सकती, चाहे वो तिलावत देख कर हो या बिन देखे। कुरान करीम का छूना भी उसके लिए जायज़ नहीं है।
بیتullah کا طواف کرنا بھی جائز نہیں، مسجد میں داخل ہونا بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح حیض و نفاس کی ناپاکی کے دوران میں ہم بستری کرنا یعنی میاں بیوی کا ازدواجی تعلق قائم کرنا بھی جائز نہیں۔ یوں عورتوں کی ناپاکی والے یعنی مخصوص ایام میں شریعت نے یہ چند ایک چیزیں ممنوع قرار دے رکھی ہیں۔ اس کے علاوہ حیض و نفاس کی ناپاکی کے دوران میں عورتوں کے لیے ذکر اذکار کرنا، تسبیحات وغیرہ پڑھنا، اذان کا جواب دینا، درود پاک پڑھنا ہو تو یہ تمام چیزیں جائز ہیں۔ فقہائے کرام نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ جب عورتیں نماز نہیں پڑھ سکتیں تو وہ اللہ کا ذکر کریں، کیونکہ یہ مستحب ہے۔ عورتوں کو چاہیے کہ وہ تسبیحات فاطمہ یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھیں اور کلمہ طیبہ کا ورد جاری رکھیں، درود پاک کی کثرت کریں، تو یہ کام بالکل ان کے لیے جائز ہیں۔ اسی طرح یہ سوال بھی ذہن میں آتا ہے کہ ناپاکی کی حالت میں ایک ماں اپنے بچے کو دودھ پلا سکتی ہے؟ کیا اس کا دودھ پلانا جائز ہے یا نہیں؟ اب غور کرنے والی بات یہ ہے کہ جب ماں نے اپنے بچے کو دودھ پلانا ہو، خواہ جنابت کی ناپاکی ہو، حیض کی ناپاکی ہو یا نفاس کے مخصوص ایام کی ناپاکی ہو، بچے کو دودھ پلانا بالکل جائز ہے، بلکہ ناپاکی کا سوچ کر کم دودھ پلانا بالکل غلط عمل ہے۔ عورتیں بچے کی خوراک کے مطابق ہر صورت اسے دودھ لازمی پلائیں۔ بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ جنابت کی حالت میں یا حیض و نفاس کی حالت میں عورت اپنے بچے کو دودھ نہ پلائے کیونکہ وہ ناپاک ہوتی ہے، تو محترم ناظرین ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ یہودیوں میں یہ رواج عام تھا کہ حیض و نفاس کی حالت میں وہ لوگ اپنی عورتوں کو گھر سے یعنی اپنی رہائش کے کمروں سے الگ کر دیتے تھے، کھانے پینے وغیرہ کی اشیاء کو ہاتھ لگانا بھی بند کر دیتے اور انہیں تمام تر معاملات سے الگ کر دیتے تھے، اور یہ گمان کرتے تھے کہ ناپاکی کی حالت میں عورت جس چیز کو بھی ہاتھ لگائے گی وہ بھی ناپاک ہو جائے گی، جبکہ اسلام نے اس عمل کو رد کیا ہے اور اسلام میں اس بات کا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ لہٰذا عورت ناپاکی کی حالت میں بچے کو دودھ بھی پلا سکتی ہے، جنابت کی حالت میں اپنے روزمرہ زندگی کے تمام معاملات مثلا کھانا پینا، برتن دھونا وغیرہ بھی سر انجام دے سکتی ہے۔ البتہ بہتر یہ ہے کہ کاموں میں مشغول ہونے سے پہلے وضو کر لے، باروایت سنن ابو داؤد، بخاری، مسلم۔ لیکن اگر نماز کا وقت ہو تو جلدی غسل کر لینا چاہیے اور غسل کر کے ٹھیک وقت پر نماز ادا کرنی چاہیے۔ حیض و نفاس والی عورت ہو یا جنب، اس کو اپنے ساتھ کھانا کھلانے، اس کا جوٹھا کھانے، اس کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانے یا ان کے ساتھ سلام یا مصافحہ وغیرہ کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ بعض مرد حتیٰ کہ بعض خواتین خود ان کے ساتھ کھانا کھانے یا ان کے جوٹھے کو برا سمجھتی ہیں۔ ایسی غلط سوچ اور غلط رسومات سے اجتناب کرنا لازم ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں دین کو صحیح طریقے سے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، اگر میری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آ جائے تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔